बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को कहा जा परिकल्पना यानी सोचना। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर and temperature, under similar condition of pressure and temperature equal volumes of gases contain equal number of molecules। तो इन्होंने क्या कहा था कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेशर और टेम्परेचर की अगर सिमिलर कंडीशंस है तो जो इक्वल वॉल्यूम्स हैं सभी गैसों के वो मॉलिक्यूल्स के इक्वल नंबर ही कंटेन करेंगे, यानी कि जितने नंबर इधर होंगे रिएक्टेंट के उतने ही नंबर उधर किसके होंगे? प्रोडक्ट के। ये किसने कहा था? एवोगैड्रो ने। यानी जो जैसे हम एग्जांपल देके अभी आपको बता रहे, मैं छोटी सी बात आपको एक यहाँ बता दूं, एवोगैड्रो ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था ये एक प्रकार से उन्होंने करेक्शन किया था बर्जेलियस के हाइपोथेसिस में। बर्जेलियस ने सेम पूरा का पूरा जो था ये अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, उन्होंने यहाँ एटम्स कहा था। ठीक है, तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि इन्होंने मॉलिक्यूल्स कहा और उन्होंने एटम्स कहा, क्योंकि ये किसके टाइम की बात थी? डाल्टन के टाइम की बात थी और डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो बर्जेलियस ने एक गलती कर दी कि उन्होंने एटम को डिवाइड दिखा दिया। ठीक है, कि यानी कि एटम को क्या कर दिया? उन्होंने ब्रेक कर दिया, इस वजह से वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, यानी रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है ये जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि इन्होंने मॉलिक्यूल्स को ही डिवाइड किया एटम में, एटम को डिवाइड नहीं किया। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले लो। जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl। देखो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे बच्चों? HCl गैस फॉर्म कर रहे। ठीक है, यानी कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम क्लोरीन का, आपस में दो वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे, एक इसका और एक इसका, और दो वॉल्यूम क्या बना रहे? HCl गैस बना रहे। लेकिन हम अगर इसमें अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? एवोगैड्रो प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस प्रिंसिपल तो नहीं कह सकते, जो इन्होंने दिया था लो आप कह सको। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो इसके एन मॉलिक्यूल हैं तो यहां देखो आप, अगर हम मान लें कि इसके एन मॉलिक्यूल क्लोरीन के एन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके HCl के 2 एन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रही है। ठीक है,
या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें कि वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यहां देखो क्या कहा था इन्होंने कि जो इक्वल नंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर्स ही फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल के। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, दो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा HCl के। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें, हाफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन मॉलिक्यूल। तो आप ये देखो, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा HCl का। हाफ का मतलब क्या है कि वन एटम हाइड्रोजन और वन एटम क्लोरीन इज इक्वल टू टू एटम HCl। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम, अगर एक एटम इसका और एक एटम इसका आपस में रिएक्ट करते हैं तो टू एटम फॉर्म करेंगे HCl के, जो कि डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही थे। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं में केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, तो आप इसे लिख लो। अब एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो। इनकी एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेज, यानी जो फर्स्ट इनकी एप्लीकेशन है वो एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेज के लिए है कि आप उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था H2 + Cl2 के लिए। लेकिन एटोमिसिटी होती क्या है वो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। कि मोलिक्यूल जो किसी एलिमेंट या कंपाउंड का है उसमें कितने नंबर्स एटम्स के हैं, आप उस इसके फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। एटोमिसिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, किस तरीके से वो आप एग्जांपल आप यहां देखो, H2 + Cl2 2HCl। जैसे हमने बताया इसका वन मॉलिक्यूल है, इसका भी वन मॉलिक्यूल है और इसके टू मॉलिक्यूल है। हमें पता करना कि इसमें कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे, तो हम इसे क्या कर लेंगे, हाफ। इसे भी हाफ कर लिया, क्योंकि इन्होंने तो कहा इक्वल नंबर्स ही फॉर्म करेंगे, तो एक मोल बन गया मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है। इन शॉर्ट में मैं लिख दिया मॉलिक्यूल। तो आपको पता है क्या होगा, वन एटम, ये भी वन एटम और ये टू एटम। तो हमें इससे क्या पता चला कि एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का आपस में जब रिएक्ट करें तो दो एटम फॉर्म करेंगे, कहीं के करेंगे बच्चों, दो एटम फॉर्म, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का, एक मॉलिक्यूल बनाओगे। तो दो एटम मिलके क्या बना रहे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे। यानी HCl जो एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमें पता चला कि एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम कहीं का क्लोरीन का है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप एटोमिसिटी किस तरीके से निकाल सकें, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एवोगैड्रो ने। ठीक है, जैसे HCl के लिए हमने बताया कि इसमें एक एटम हाइड्रोजन का और एक किसका है, क्लोरीन का, तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब अगर आप और एग्जांपल भी देखना चाहते हो, H2 + O2 2H2O, ये देखो ये क्या है बच्चों, ये भी गैस, ये भी गैस, ये वेपर के रूप में होता है, वाटर वेपर।
तो आप इसमें देखो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके 1 मॉलिक्यूल है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। हम क्या करेंगे, अगर इस अद्धा करें तो 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि इसमें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के। किसके हैं? 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे, कहीं के कर रहे, हाइड्रोजन के, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? 1। तो पता चल रहा नहीं एटम के बारे में। और इसमें H2O में क्या है, H2O में 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो इससे पता चल गई सारी चीजें हाइपोथेसिस से या फिर इस लॉ से, एवोगैड्रो से, कि क्यों कोई भी जो गैसें होती हैं आपस में रिएक्ट करके गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, तो उसके जो रिएक्टेंट होते हैं वो इक्वल नंबर्स में ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अगर आप यहाँ देखो 3 एटम इधर प्रेजेंट है रिएक्टेंट के, तो 3 ही एटम इधर है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एवोगैड्रो ने बताया, ठीक है, आप नोट कर लो। अब सेकंड है, इन्होंने एक रिलेशनशिप दी मोलर मास और वेपर डेंसिटी। सेकंड जो इनकी एप्लीकेशन है वो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने रिलेशनशिप दी मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि जो वेपर डेंसिटी होती है और मोलर मास, उसमें क्या रिलेशन होगा। तो मोलर मास, ये याद रखियो बच्चों, बस याद रखना आपको, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जिसमें हमने ये बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि जितने कोई भी गैसियस इक्वेशन हो उसमें जितने गैसियस रिएक्टेंट होंगे, उसके एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो उतने ही एटम्स उधर फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस बताई आपको, एक तो एटोमिसिटी कैलकुलेट करने की किसी भी मॉलिक्यूल के, और सेकंड एक रिलेशन मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच जो इनके द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जो आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, हालांकि इसमें बताने को कुछ नहीं। एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको भी बताया गया कि एटम क्या है, एक डाल्टन ने भी बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये फ्री स्टेट में सरवाइव कर सकता है, ठीक है, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आप इनकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो, हालांकि इनकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं। लिखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। यानी जो फ्री स्टेट में सरवाइव कर सकता है और नहीं भी, वो एटम कहलाऊंगा। अब मॉलिक्यूल लिख लो, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस which can exist independently। अब ये मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा H2, Cl2, Br2, ये मॉलिक्यूल होते हैं। मैं एटम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। देखो, हाइड्रोजन एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, क्लोरीन नहीं रह सकता, लेकिन कुछ इनर्ट गैस हैं जैसे हीलियम है, आर्गन है,
जिनोन है, ये क्या है, मोनो एटॉमिक होते हुए फ्री स्टेट में सरवाइव कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखियो आप। तो मोलिक्यूल क्या है, जो एटम से मिलकर बनते हैं मोलिक्यूल के अलावा फ्री स्टेट में रह सकें, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जो इस तरीके के हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बन रहे हैं, H+H, ठीक है, या फिर Cl+Cl, एक ही तरह के जो एटम से मिलकर बन रहे हैं, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल का आ जा, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। ठीक है, जिसमें होमो का मतलब है एक ही जैसे, बट अगर HCl, NaCl इस तरह के जो मोलिक्यूल है ना, हेट्रो मोलिक्यूल का आ जाएगा। हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल भी आप इन्हें कह सको। इसमें देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन, दोनों ही क्या है, अलग अलग नेचर के हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर सिमिलर एटम से मिलकर बने रहे हैं तो होमो एटॉमिक मोलिक्यूल या होमो मोलिक्यूल भी आप इन्हें कह सको। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बन रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, तो इन्हें क्या बोलोगे, हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल या फिर हेट्रो मोलिक्यूल। ठीक है बच्चे, नोट कर लो।